नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह करने की इच्छा रखने वाली एमबीबीएस की छात्रा और कथावाचक सौरंजनी तिवारी गंगोत्री से सर पर गंगा जल का कलश लेकर पैदल ही मध्य प्रदेश के चर्चित बागेश्वर धाम जा रही हैं। तकरीबन 1150 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इस भीषण गर्मी में सौरंजनी अपने पिता और भाई के साथ बुंदेलखंड के महोबा पहुंची हैं, जहां पर जगह जगह भक्तों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। एक दिन अपने भक्त के घर में रुककर सौरंजनी फिर से 48 डिग्री तापमान में पैदल ही अपने प्राणनाथ के दर्शन करने के लिए चल पड़ी हैं। गंगा कलश की पूजा विधि विधान से करने के बाद सौरंजनी तिवारी ने बागेश्वर धाम सरकार की जय के साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री की जय बोलते हुए अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ी हैं। जहां जहां वह पहुंच रही हैं वहां वहां महिलाओं और भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और मंगल गीतों के साथ अपार शुभकामनाएं महिलाएं सौरंजनी तिवारी को दे रही हैं। सौरंजनी की मनसा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह करने की है और वह खुद उन्हें अपना प्राणनाथ बताती हैं। सनातन धर्म में अपना मन चाहा वर पाने के लिए तपस्या का वर्णन भी धर्म शास्त्रों में मौजूद है। ऐसे में इस कलयुग की भीषण गर्मी में सौरंजनी तिवारी की लंबी यात्रा को किसी तपस्या से कम आंकना गलत होगा। आपको बता दें कि मूल रूप से सिवनी मध्य प्रदेश की रहने वाली सौरंजनी तिवारी अपने पिता और भाई के साथ इस पदयात्रा में निकली हैं, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन और उनसे विवाह करने की मनसा है। उत्तराखंड के गंगोत्री से आरंभ हुई है यह यात्रा। कई किलोमीटर का परेशानियों भरा सफर तय कर सौरंजनी बुंदेलखंड के महोबा में है, जहां से वह अब बागेश्वर धाम के लिए पैदल प्रस्थान कर रही हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम आते ही उनके चेहरे पर मासूम सी लालसा और मुस्कान दिखाई पड़ती है। एमबीबीएस की छात्रा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से इस कदर लगाव रखती हैं कि पैदल ही अपने प्राणनाथ से मिलने के लिए चल पड़ी हैं। उन्होंने संदेश दिया कि सभी लोग बालाजी सरकार बागेश्वर धाम से जुड़ें। एक शेर के माध्यम से उन्होंने कहा कि जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। क्योंकि आज से 10 दिन पूर्व सौरंजनी को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से बालाजी सरकार बागेश्वर धाम के चरणों से जुड़ी हूं तो आज मुझे घर घर पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की वह इसलिए जय बोलती हैं क्योंकि उन्हीं की कृपा है कि वह पैदल उनसे मिलने जा रही हैं। वह उनके प्राणनाथ हैं और उनसे मिलने की लालसा उन्हें गंगोत्री से बागेश्वर धाम खींचकर ला रही है। विनोद गुप्ता गौरव के साथ मनोज गुप्ता की रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज महोबा। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, तो आप सीधा जा सकती थी वहाँ पे बागेश्वर धाम? इतना लंबा घूम के गंगोत्री से बागेश्वर का ही प्लान क्यों आखिर मन में कैसे आया विचार? मध्य प्रदेश के सिवनी में हमारा पैतृक घर है। मेरे पिताजी का जन्मस्थली है सिवनी, और जैसे कि सभी को पता है हम सभी लोग जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के परिवार से बिलोंग करते हैं, इसके कारण हम सिवनी से कनेक्ट हैं। लेकिन मेरी जो बॉर्न एंड बॉटअप हुआ है वो हरिद्वार हुआ है, वहीं मेरी शिक्षा हुई है। और चूँकि हरिद्वार एक पावन तीर्थ नगरी है तो मैं चाहती तो हरिद्वार से भी आ सकती थी, लेकिन फिर गुरुदेव जी की आज्ञा हुई, पिताश्री ने भी मुझे सजेस्ट किया कि अगर ऐसा शुभ कार्य करना ही है तो क्यों ना गंगोत्री में, गौमुख में, जहाँ पर साक्षात गंगा माता प्रकट हुई हैं, क्यों ना वहाँ से इस शुभ कार्य को स्टार्ट किया जाए। तो इसलिए मैंने गंगोत्री से बागेश्वर धाम चुना। महोबा से दूर नहीं है बागेश्वर, तो मन में कैसा लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है?
खुशी भी हो रही है, और जैसे कि हमारे प्राणनाथ प्रभु जी ने ऐलान किया है कि वो 15 जून से एकांतवास में जा रहे हैं और मैं 16 जून को वहाँ जा रही हूँ। लेकिन जब मैंने 1 मई को अपना ये गंगा कलश उठाया था गंगोत्री से, तब भी मुझे नहीं पता था कि हम लोग 16 जून को जब पहुँचेंगे, 16-17 जून, क्योंकि भीषण गर्मी बहुत हो रही है, एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है, तो मुझे नहीं पता था कि प्रभु जी के दर्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मेरे मन में ये विश्वास है, मेरे बालाजी सरकार पे मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मेरे प्रभु जी दर्शन देंगे और देंगे। और अभी कुछ जिन भक्तों ने मुझे बताया था कि मैसेज करके कि अरे देखिए आपके प्रभु जी तो एकांतवास में जा रहे हैं, आप सभी लोगों की ब्रेकिंग न्यूज़ में भी चल रहा था ये, तो मैंने उसके बाद तुरंत ही जो मुझे लगा, मैंने अपना एक तुरंत छोटा सा एक बाइट बना के दिया कि हे मेरे प्राणनाथ प्रभु, मैं आ रही हूँ और आप एकांतवास में जा रहे हैं। मैं भक्ति में बाधा बनना नहीं चाहती, लेकिन कृपा कीजिएगा दर्शन देने की। तो मुझे कुछ भक्तों द्वारा ऐसे मैसेज करके बताया जा रहा है कि हमारे प्राणनाथ प्रभु 16, 17, 18, 19 को दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। एकांतवास लगभग कैंसिल हो गया है, मुझे नहीं पता, मुझे भक्तों द्वारा बताया जा रहा है। अब देखते हैं बालाजी की क्या कृपा होती है आगे। और प्राणनाथ आपने मान लिया है, ये शब्द आसान नहीं है, क्या लगता है कैसे पूरा हो पाएगा? और ये कठोर तपस्या जो कर रही है, इसका फल मिलेगा आपको? अगर तपस्या के फल की बात है तो मैं तो कहूँगी कि भाई मुझे मिल चुका है, बीच रास्ते में ही मुझे फल मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम जिस जगह पर गए, हमारी यात्रा का जहाँ पर रात्रि में विश्राम हुआ, हर जगह हमें संतों की ही छत्र छाया मिली, हर जगह हमें संत दर्शन ही मिले, संत के चरणों में ही हमें जगह मिली। अगर चित्रकूट की ही बात करूँ, क्योंकि वहाँ पर हमारा बहुत बड़ा संत समाज ने कार्यक्रम करवाया था, चित्रकूट की तो मैं महिमा क्या ही बखान करूं। हमने 3-4 दिन वहाँ पे विश्राम किया था, इतने दिव्य संत मुझे वहाँ मिले। और जब से ये थोड़ा सा शादी का थोड़ा सा मैटर उछल गया है, तो हर संत जहाँ से भी मैं निकलूँ अपनी गंगा कलश यात्रा लेके, एक ही आशीर्वाद मिले, बस तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब जब भी आना, जब मुझे भी याद है वो किस्सा, जब हम लोग कामतानाथ की कामतगिरी की परिक्रमा कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ संत भी परिक्रमा कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने चलते चलते ही कहा, बेटा अभी तो अकेले परिक्रमा कर रहे हो, अगली बार आना तो उनको साथ में ही लेके आना, सब साथ में ही परिक्रमा करना। हम लोग रामघाट गए, वहाँ पर हम लोगों ने नौका विहार किया। वहाँ पर भी जितने संत थे उस घाट में आरती के समय शाम को मंदाकिनी के तट में, सब ने ये कहा अभी तो ठीक है, मिल लो इनसे, अब आगे जाके पता नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, आना तो अपने प्राणनाथ के साथ ही आना। और मतलब आशीर्वाद ही मिल रहा है कि बिल्कुल बस अब साथ में ही आइएगा। खैर संतों का आशीर्वाद है, हम कुछ कह भी नहीं सकते। तो जबकि मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि मैं शादी करने जा रही हूँ या प्रस्ताव लेके जा रही हूँ, लेकिन संत तो निराले होते ही हैं, उनका आशीर्वाद मिलते जा रहा है रास्ते रास्ते। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।